कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। अब आप लोग आज इस वीडियो में उन प्रश्नों का हल देखेंगे जिन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं हल किया है। जैसे प्रश्नावली जो आपकी चल रही है इस समय 15.3, उसके आपने पहले और दूसरे प्रश्नों को हल कर लिया है। आज आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 का हल बताया जाएगा और इसे आप आज देखेंगे इस वीडियो में। और उसके पहले वही बात है कि यदि किसी भी छात्र ने या छात्रा ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या लाइक न किया हो या शेयर न किया हो तो ये सारा काम पहले कर लें, उसके बाद तब आप लोग इस वीडियो को देखें। तो ध्यान दीजिए, अब हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। जिस प्रकार से ये लिखा है ये सब कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है कि वेतन, प्रश्न नंबर 3 है जिसमें दो फर्में हैं ए और बी। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो फर्म ए है उसमें वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या है 586। यानी फर्म ए ने 586 वर्कर अपनी फर्म में रखे हैं, यानी अपनी फैक्ट्री में। और जो फर्म बी है यानी दूसरा जो कारखाना है उसमें 648 कर्मचारी रखे गए हैं। कितने कर्मचारी? 648 कर्मचारी रखे गए हैं। और ध्यान दें, दोनों फर्मों में जो इनके कर्मचारियों के वेतनों का जो माध्य है वो सेम है। यानी दोनों फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन मिलता है। यानी 5,253 रुपए फर्म ए में भी काम करने वाले कर्मचारी को मिलता है और इतने ही रुपए फर्म बी में भी काम करने वाले कर्मचारी को मिलते हैं। और दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वेतनों के बंटनों का जो प्रसरण है वो अलग अलग है। यानी फर्म ए का प्रसरण है 100 रुपए और फर्म बी का प्रसरण है 121। यार रुपए बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बोल दे वेतनों के बंटनों का प्रसरण 100 है फर्म ए में और फर्म बी में है 121। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछता प्रश्न हमसे ये कि कौन सी फर्म वेतन के रूप में अधिक राशि खर्च करती है। तो वो तो हम लोग वैसे भी बिना हल किए भी बता सकते हैं कि जो फर्म बी है वो अधिक राशि खर्च कर रही है, क्योंकि उसमें कर्मचारी ज्यादा है, जो कि वेतन तो दोनों समान दे रहे हैं। लेकिन हमें हल करना पड़ेगा और फर्म बी के फिर हम यहां से चेक कर लेंगे फर्म ए द्वारा वितरित वेतन। अगर हमें फर्म ए द्वारा वितरित वेतन ज्ञात करना है तो 586 में गुणा कराना पड़ेगा 5,253 का। और यदि फर्म बी में हमें वितरित वेतन का पता लगाना है तो 648 में गुणा करना पड़ेगा 5,253 का। तो अब आप ध्यान दें, दोनों के गुणा करने से हमें प्राप्त क्या होता है। यदि हम फर्म ए द्वारा वितरित वेतन की बात करें तो हमें पता है कि जब हम फर्म ए द्वारा वितरित वेतन की बात करेंगे तो जब इनका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 30,78,258 रुपए। यानी फर्म ए द्वारा जो वितरित हो रहा है वेतन वो कितना है? 30,78,258 रुपए फर्म ए द्वारा वितरित किया जाता। अब देखिए फर्म बी द्वारा कितना रुपया वितरित किया जाएगा, वो है 34,03,944 रुपए आएगा, जो कि फर्म बी द्वारा वितरित किया जाएगा। अब हम खुद ही देख सकते हैं कि किसकी राशि ज्यादा है, फर्म बी की। तो हम यहाँ ये लिख देंगे, अतः फर्म बी द्वारा अधिक राशि वेतन के रूप में खर्च होती है। किसके रूप में? वेतन के रूप में खर्च होती है।
अब देखिए इसके बाद प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए किस फर्म का विचरण गुणांक अधिक है। फर्म ए का विचरण गुणांक अधिक है कि फर्म बी का विचरण गुणांक अधिक है। तो बहुत आसान है इसे ज्ञात करना। हमें प्रश्न में ज्यादा गुणा भाग नहीं करना है, हमें प्रसरण ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसको हल करें तो अंडर रूट प्रसरण का मान है 100 ए के लिए, तो अंडर रूट 100 यानी वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 10, और यक्स बार यानी हमें पता है इनमें सभी का मासिक वेतनों का जो माध्य है जिसका मान क्या है 5223 और गुणा कितने का कराना है 100 का। तो जैसे ही हम 100 हम 1000 में 5223 का भाग देंगे तो ये मिल जाता है 0.19। कितना मिल जाएगा 0.19। अब आप इसी प्रकार फॉर्म बी का विचरण गुणांक देखें तो अंडर रूट प्रसरण का मतलब वही 121 है इसका मान, उसमें 100 था तो हमने सीधे 10 रख दिया। और यक्स बार तो इसका भी क्या है 5253 और गुणते 100। हमें पता है कि अंडर रूट 21 का भी वर्गमूल 11 गुणते 100 यानी 1100 में भाग देंगे 5253 का, तो इसका भी हल आएगा 0.21। अब हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि किसका विचरण गुणांक अधिक है। तो आप अपने आंसर में इस तरह से लिखेंगे कि कौन सी फर्म का, फर्म बी का विचरण गुणांक अधिक है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसका मान है 0.21 और इसका मान है 0.19। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे फर्म बी का सीवी यानी विचरण गुणांक क्या है अधिक है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 में दो टीमों का वर्णन है। एक बार टीम ए के लिए दिया गया है और एक बार टीम बी के लिए। टीम ए के लिए तो हमें हल करके मान निकलवाने हैं, किसके किसके, एक्स बार का भी निकलवाना है, मानक विचलन सिग्मा का भी निकलवाना है। लेकिन प्रश्न में बहुत ही आपके लिए सहूलियत कर दी गई है। प्रश्न इस प्रकार से है कि टीम ए के लिए तो गुणा भाग करना है, लेकिन टीम बी के लिए ये सारे के सारे मान प्रश्न में ही दे दिए गए हैं, यानी आपको हल करने के लिए उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिए हम लोग इसमें कैसे करेंगे। प्रश्न में दिया है टीम ए के खिलाड़ियों द्वारा किए गए गोलों की संख्या, उसको हम लोग XI मान लेंगे। मैचों की संख्या उसे हम बारंबारता बंटन के रूप में FI मान लेंगे। तो हमने ये सब कॉलम बनाए क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्रसरण का सूत्र क्या होता है। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n² इन ब्रैकेट n इंटू सिग्मा FI। अब यहाँ YI हमने कोई लघु विचलन लघु विधि तो अपनाई नहीं क्योंकि खुदा लघु है मान। तो सिग्मा FI XI² माइनस सिग्मा FI XI का क्या होगा होल स्क्वायर। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, इसलिए हमें FI और XI भी चाहिए और FI XI स्क्वायर भी चाहिए और उनका योग भी चाहिए। तो ध्यान दीजिए जब हम इनका इसमें गुणा कराएंगे FI XI में तो क्या होगा 1 0 0 9 एकम 9 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15 3 चौको 12। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 4 13 5 18 और 2 20 की 0 हसीला कितने 2 9 4 13 और 5 18 2 20 की 0 से लाख 2 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 5। यानी हमें सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी मिली वनली 50। अब हम इसका भी करा लें जरा FI XI स्क्वायर का। तो 0 गुणा 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही। एक एकम क्या 1 का गुणा 0 से तो 0 और 9 का गुणा 1 से तो 9 7 का गुणा 4 से तो क्या होगा 28
5 का गुणा 9 से तो 5 नवा 45, और 3 का गुणा 16 से तो क्या हो जाएगा 48। अब जरा ध्यान दो, इनको जोड़ो तो 9 8 17, 17 5 22 और 8 30 की जीरो से लाख कितने 3, और 3 2 5 4 9 4 13। दोबारा फिर से जोड़ लो, 9 8 17 5 22 8 30 की जीरो से लाख 3 2 5 4 9 4 13। सिग्मा या फाई जिसे हम लोग एन भी कहते हैं, उसका भी मान तो निकलवा ले। 9 1 10, 7 17, 5 22 और 3 25। अब देखिए सभी छात्र जरा इस पर ध्यान दें, हमें सिग्मा या फाई यानी जिसे हम लोग एन कहते हैं वो भी वैल्यू मिल गई, हमें इसका भी मान मिल गया, सारे मान मिल गए। तो हम आते हैं सूत्र में रख देते हैं, तो 1/n² यानी 25 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 625, n का गुणा यानी 25 का गुणा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है 130, सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर यानी 50 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2500। अब आप ध्यान दें 1/625 तो ठीक है, और हम इससे 25 फिर से और कॉमन ले लेते तो यहाँ पर क्या बचता है 130, और जब 25 हमने लिया तो यहाँ पर क्या बचे होंगे 100, तो 25 25 आम 625 यानी 1/25 और गुणते 30। तो हमें तो सिग्मा स्क्वायर थोड़ा चाहिए, हमें चाहिए प्रसरण, तो इसलिए सॉरी मानक विचलन, तो सिग्मा बराबर अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर हम रख देंगे 30/25, तो हमें पता है अंडर रूट 30, तो अंडर रूट 30 ही हो रहेगा। अब 25 से 5 जरूर बाहर निकल आएंगे, यानी यहाँ से जो मानक विचलन आ रहा है इसका मान जब हम हल कराते हैं तो 1.095, यानी मानक विचलन जो हमारे टीम ए के लिए निकला वो कितना निकला 1.095। तो अब हम इसके लिए विचरण गुणांक भी निकलवा लें इसका, तो इसलिए टीम किसके लिए ए के लिए, सीवी जरा ध्यान दो, टीम ए के लिए जो सीवी जब आप निकालेंगे तो सीवी बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा अपान एक्स बार गुणते 100। अब बात आती है एक्स बार की, उसके लिए तो एक्स बार दिया है, इसका एक्स बार नहीं दिया तो हम निकलवा लेंगे कैसे, यहाँ देखिए साइड में, तो हम यहाँ से रख लेंगे, इसलिए एक्स बार बराबर इसका टीम ए के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई होल अपान सिग्मा एफ आई, तो इसकी वैल्यू ही क्या है 50/25, तो इसका भी मान क्या आ गया 2। अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम यहाँ रख देंगे सिग्मा का मान 1.095 गुणते 100 और बटे कितना 2। अब अगर आप इसमें इसका गुणा करा देंगे तो 109.5 में भाग देना है 2 का, तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 यानी 54.75। टीम ए के लिए जो विचरण गुणांक निकला वो है 54.75। लेकिन देखिए प्रश्न में इस बार उल्टा थोड़ा पूछा गया है, प्रश्न में कहता है इसमें किस टीम की स्थिरता अधिक है, तो देखिए स्थिरता अधिक उसकी होती है जिसका विचरण गुणांक कम होता है, तो इसमें अधिक विचरण गुणांक की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसमें कम विचरण गुणांक की तरफ ध्यान देना है कि किसका विचरण गुणांक कम आएगा। तो अब जरा टीम उसके लिए देखिए, टीम बी के लिए CV बराबर सिग्मा अपान एक्स बार गुणते 100, तो हम कहेंगे सिग्मा का मान 1.25 अपान एक्स बार का मान 2 और इंटू 100, तो ये तो 125 में जब भाग देंगे 2 का तो ये तो हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10 यानी 62.5। अब हमने ये देखा कि टीम ए के लिए जो विचरण गुणांक आता था वो है 54.75 और जो टीम बी के लिए आता है वो है 62.5। तो अब आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, चूंकि आप ऐसा लिख दें चूंकि टीम ए का
जो CV है वो क्या है, कम है किसके, टीम बी के CV से। यानी जो टीम ए का विचरण गुणांक है वो टीम बी के विचरण गुणांक से कम है, तो इसलिए टीम ए की स्थिरता क्या होगी, अधिक होगी। टीम ए की स्थिरता अधिक होगी। तो अब आपका यह प्रश्न भी पूरा हो गया। तो ध्यान पूर्वक आप इसे अपना हल करें। पहला भी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर तीसरा तो बहुत आसान है, इसमें आपको गुणा भाग करना ही नहीं है, बस केवल थोड़ा थोड़ा पार्ट है। सारे मान यहाँ दिए हैं। पहले हम ये निकाल लेते हैं कौन सी फर्म अधिक वेतन वितरित करती है उसका वर्णन, और इसके बाद फिर हमने अलग अलग विचरण गुणांक सूत्र पता ही है, इसके लिए लगाया उसके लिए लगाया और आंसर आ गया। इसमें जो आपका चौथा प्रश्न है उसमें आप देख ही रहे हो, टीम ए को तो हल करना है लेकिन टीम बी का कैलकुलेशन बहुत छोटा है क्योंकि इसमें सारे मान आपके लिए दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम अपना ये कार्य पूरा कर लेते हैं। बस अब इस प्रश्नावली में केवल एक ही प्रश्न शेष बचा है, उसको भी आपको अगले वीडियो में हल करवा दिया जाएगा। तब तक आप लोग इस कार्य को पूरा करें। धन्यवाद।